हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो क्लिप है थोड़ी सी ही है, तो वो है ना शाम की है और शाम तक की मतलब मैंने बनाई हुई है। तो ये संडे की वीडियो है। तो संडे को जिस दिन मैंने मॉर्निंग का ही आप लोगों से अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया है ना, लास्ट वीडियो में, उसी के बाद से फिर मैंने ये थोड़ा सा और वीडियो बनाया था। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से के साथ शेयर करती हूँ। तो काम तो मैंने अभी थोड़े बहुत इस तरीके के कर लिए हैं, लेकिन ना पता क्या हुआ, जिस दिन हम लोग आए हैं उसके दूसरे दिन सब लोग आ गए थे घर। तो मेरी भाभी का भी फ़ोन आया, तो फिर इसलिए उन्हें मतलब बुला रही थी कि खाना पीना खा लें। तो वहीं पर आज हम लोग खाना पीना खाएंगे, भाभी बना रही है। तो इसीलिए मैं तैयार हो गई हूँ और अभी लगभग वही 3 साढ़े 3 बज गए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो घूम कर आ ही जाते हैं। अब काम तो लगे ही रहते हैं, काम तो हम बाद में भी कर लेंगे क्योंकि काम ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो काम कभी भी हो जाएंगे। तो इसलिए हो आते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर अभी बहन मतलब सब लोग आज ही आए हैं और भी इतने बुरे थक गए थे सब लोग, लेकिन फिर भी काम ना करना ही पड़ा। आ गया भैया, मेला भैया आ गया, मेला भैया चैन लगा लो, चैन मेला डुल्लू लग गई चैन। क्या हो गया, क्या हो गया? तो इधर आ गई। दीदी आई, कोई दीदी आई। मेरे बाल 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 बगाता है मेरे गलेरा। आजा अरे यार मेरे को गोदी चाहिए, देख रहे हो अब गोदी यही में घुसेगा है ना, गोदी चाहिए। तो हमारी वीडियो बनाने चाहिए वो देखो फोटो खींच रही तुम्हारी, इधर देखो फोटो खींच रही जरूरी है। तो पता है वहाँ से आने के बाद किसी का भी मन नहीं लग रहा था, किसी का भी नहीं। सब इतने हारे थके थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ट्रैवल की बात होना खासकर तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। और जब अपने घर में हम काम कर रहे होते हैं ना सुबह से शाम तक, तो इतनी ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि लगता है कि चलो हम अपने घर में तो कर रहे हैं तो उठ बैठ के काम हो जाता है। लेकिन स्पेशली जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मतलब है ना कहीं से आना जाना, बस इसी में हम थक गए हैं। तो बहुत ज़्यादा सब लोग थक चुके थे और वाकई में लेडीज़ों का तो यही हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और भाभी भी बेचारी वैसे सुबह से ही उन लोगों ने सुबह मुझे लगता है 7 बजे की ट्रेन पकड़ी होगी, तो सुबह 10 बजे घर आ चुकी थी, 10 सवा 10 ऐसे ही कुछ बता रही थी। तो सब लोग आ गए थे और उसके बाद बस सीधे काम में लग गई। अब खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा ना, बच्चे अच्छे सब भूखे थे तो बस खाना में लग गई थी। तो भाई बस नॉनवेज लेकर आया था तो वही बनाया खाया और उसके बाद हम लोग भी वहीं चले गए। मैंने सुबह पोहा बस खाया था, आपने देखा होगा, और फिर मैंने दोबारा बनाया ही नहीं, और ये खा भी नहीं रहे थे कुछ नाश्ता, तो फिर मैंने नहीं बनाया। तो उसके बाद फिर शाम को भी इतना कुछ खाना पीना नहीं था, तो मैंने यही थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, तो मैंने रात को कार्तिक के लिए बड़े सेक दिए, क्योंकि उसको खाने थे और ये भी नहीं खा रहे थे, मैं भी ज़्यादा नहीं खाना था, क्योंकि खाना पीना खाकर ही हम लोग निकले थे। वही लगभग 5 साढ़े नहीं, रात को लेट आए थे। खाना पीना तो हम लोग ने खा लिए थे, रात के हम लोग घर 7:30 8 बजे घर आए थे, तो इसलिए इतना ज़्यादा भूख नहीं थी, तो हमने कुछ नहीं बनाया। फिर ये हो गई है अगली नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये मंडे का दिन हो गया है और बस अभी मैं फटाफट से अपना जो सुबह की मॉर्निंग के साथ मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। और बस इतना ठंडा ठंडा पानी लग रहा था ना, अभी बहुत तेज़ वाली ठंड हो गई है। तो
ना इच्छा नहीं होती हाथ मतलब पानी में हाथ डालने की, लेकिन क्या करें, बिना पानी के काम भी नहीं होता। तो बस फटाफट से अपने बढ़िया से मॉर्निंग के काम जो स्टार्ट करते हैं। और अभी इतने सारे काम रखे हैं वो तो करने ही हैं। तो चाहे कितना भी थक जाओ, घूम फिर के हार थक जाओ, लेकिन घर के काम तो हमें करने ही पड़ते हैं। एक दिन के लिए भी छोड़ कर जाते हैं ना तो घर की हालत ऐसी लगती है जैसे कि कई दिनों के छोड़ कर गए हो, जबकि एक ही दिन के लिए गए थे। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे खूब धूल मिट्टी सी जम गई हो। तो बस मैंने कल तो अंदर वाला जो रूम है थोड़ा बहुत उसका काम मैंने कर दिया था। फिर उसके बाद अभी ये किचन का रह गया है और सब में झाड़ू वाड़ू लगानी है, छत में भी लगाना है। तो ये बहुत सारे काम हैं और कपड़े भी धोने हैं तो भी धोना पड़ेगा। उससे पहले अभी देखिए फटाफट से मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया है, मुंह धो लिया है। और मुझे सामने आज सरसों का तेल दिखा, वही मैंने लगा लिया। मैंने सोचा अंदर जाऊंगी फिर क्रीम तेल लगाऊंगी, तो फिर मुझे यही नज़र आया तो मैंने ये लगा लिया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैं चाय चढ़ा दूँगी फटाफट से। चाय चढ़ाने के बाद अभी कार्तिक का टिफ़िन बॉक्स तैयार करूँगी, क्योंकि उसको तो स्कूल भेजना ही पड़ेगा। तो इसको स्कूल भेज देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने जो काम है ना वो स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ, अभी बना तो नहीं रही हूँ, तैयार करके रख रही हूँ। तो ये मैं लौकी बहुत सारी हो गई थी मेरे पास, एक तो मैं लेकर ही आई थी गांव से, तो लौकी रखी हुई है। और ये मेरे पास पहले से ही और रखी हुई थी फ्रिज में। तो मैं सोच रही हूँ इनका कैसे यूज़ करूँ कैसे नहीं। वैसे मैंने पिछले साल भी इनका अच्छी तरीके से यूज़ किया था। तो पता है मैं आज बनाने वाली हूँ लौकी की बरी। अभी आप लोगों के साथ मैंने कुमड़े की बरी शेयर करी है और अब मैं आप लोगों के साथ लौकी की बरी भी शेयर करने वाली हूँ। और अभी मैं और तरह तरह की भी बरी बनाऊंगी, सब आप लोगों के साथ ना शेयर करूंगी। और इसी तरह आप लोग मेरी वीडियो पर बने रहें, वीडियो देखते रहें और आप लोगों को रेसिपी भी मिल जाएगी। तो मैंने तो बनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी और अच्छी भी लगती हैं। इसमें ना बिल्कुल नहीं समझ आता कि हम कैसी बरी बना रहे हैं और कैसी, मतलब इसका टेस्ट बिल्कुल सेम लगता है जैसे हम कुमड़ी की बरी बनाते हैं। अच्छा पता है एक इसमें ना मैंने एक क्या किया है कि लुका छुपा कर लौकी का मैंने क्या बनाया पर कार्तिक के टिफ़िन के लिए। तो आज कार्तिक के टिफ़िन के लिए मैं यही बनाने वाली हूँ बड़े। तो मैंने सोचा चलिए मैं सेक दे रही हूँ बड़े, क्योंकि दाल भी निकली ही रखी थी, बस मिक्सी में थोड़ी सी मैंने पीस दी है। और मैं ना लौकी डालकर उसको बड़े वो मैं सेक दूँगी। और सच में उसको पता तक नहीं चला, इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने इतना लुका छुपा कर इसको ना लौकी खिलाई थी, क्योंकि आजकल जो लौकी भी नहीं खाता है, बिल्कुल ऐसा चिढ़ता है जैसे बहुत सोचता है ये, तो बिल्कुल नहीं खाता, इतना बुरा चिढ़ता है लौकी से। तो इसीलिए मैंने क्या किया, चुपके से इसको पहले बाहर भेज दिया, क्योंकि यहीं घूम रहा था वो किचन के पास कि क्या बना रही मम्मी क्या नहीं। उसकी आदत ही है, जब तक उसका टिफ़िन बन ना जाए तब तक वो यहीं खड़ा रहता है। और बस यहाँ पर मेरी काली चाय भी बन गई थी, चाय हम लोगों ने ले ली है। और साथ के साथ सुबह की मॉर्निंग के साथ मैं सोच रही हूँ काम थोड़ा बाद में कर लूँगी। सबसे पहले ये बरी डाल देती हूँ, क्योंकि दाल ना भीगी हुई रखी थी रात की। तो फिर मैंने ये मतलब कुमड़ा नहीं था, लेकिन फिर मैंने मतलब मैं सोच ही रही थी कि आज मैं लौकी की बरी ही बनाऊंगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट किसी और चीज़ की बनाऊंगी। कुमड़े की तो बन गई है। तो मैंने लौकी को ना बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है लौकी को अच्छे से पोटली बनाकर और एक साइड अभी रख दिया है। तो यहाँ मैं दाल पीस रही हूँ। और पूछ रहा था, उसने देख लिया था कि मम्मी क्या क्या मिलाई, तो मैंने उसको झूठ बोल दी कि मैंने उसमें करी मिलाई है कुमड़े वाली, क्योंकि वो खा लेता है और लौकी नहीं खाता। तो झूठ बोल दिया, तो कहता है हाँ ठीक है अच्छे लगेंगे। तो सच में अच्छे ले गया था, 5-6 ठो बड़े ले गया था वो। तो बिल्कुल आके नहीं बोला कि किस चीज़ के दे किसके नहीं। तो मैंने कहा चलो अच्छा आइडिया है ये भी, बच्चों को लुका छुपा कर ये चीज़ें भी दे दो ना, तो मज़े से खा लेते हैं। आज स्पेशल डिनर भी बनेगा, बहुत दिनों बाद मैं बनाने वाली हूँ। सॉरी डिनर बोल रही हूँ, दोपहर का लंच।
तो कुछ गलतियां हो जाती हैं बोलने में, मिस्टेक, तो प्लीज़ इग्नोर किया करें। तो पता है आज ना लौकी का डे है, समझ लो लौकी का ही दिन है। तो आज लौकी की ही सारी चीज़ बन रही है। लौकी के बड़े बन रहे हैं, लौकी की बड़ी बनाई है और लौकी के कोफ्ते बनाने वाली हूँ कितने दिनों बाद। तो यहाँ देखिए ये बड़े जो हैं वो सेक गए हैं और कार्तिक के टिफ़िन में मैं रख दूँगी और वो इन बड़े को सॉस के साथ खाता है। तो वो अपने छोटे से टिफ़िन में जो गोल वाला है ना अलग से ले जा रहा है, क्योंकि इसका डिब्बा जो है ना वो बनेंगे नहीं बड़े, इसीलिए ये वाला जो डिब्बा है उसमें रख रहा है वो सॉस, तो इसमें लेके जा रहा है। तो अच्छे लगेंगे उसको। और तो चलिए यहाँ पर कार्तिक तो अपना स्कूल का तैयार हो गया है और टिफ़िन भी उसका रेडी हो गया है और वो चला गया है। यहाँ पर मतलब बाहर निकल गया था वो और बस मैंने रोकी तो ये बॉटल भूले जा रहा था, बॉटल नहीं भरी थी। फिर उसके बाद मैंने बॉटल भर दी है, तो इसका काम ख़त्म। अब मैं यहाँ पर अपना दूसरा काम कर लूँगी, सारे काम जो भी। आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में ना काम मतलब डस्टिंग काम जो किचन के होते हैं उनसे बोर नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि है ना ये क्लीनिंग वगैरह तो रोज़ तो चलती ही रहती है, फिर आप भी बोर होते हो, फिर मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आज मैंने अपने जो रूटीन में है ना बिल्कुल भी क्लीनिंग वगैरह किचन का काम आप लोगों से शेयर नहीं किया, मतलब किचन का जैसे कि और भी काम होते हैं घर के मॉर्निंग के वो। तो यहाँ पर बस अभी कुकिंग का ही काम मैं करे जा रही हूँ, सुबह मतलब सुबह से जितना भी आप लोगों से शेयर किया है। और अभी देखिए यहाँ पर मैं दोपहर का लंच बनाने लगी हूँ, काम वाम सारा कर लिया था, नहा धोकर रेडी भी हो गई हूँ। फिर बड़ी भी मैंने डाल दी थी नहाकर और फिर उसके बाद यहाँ पर बना रही हूँ मैं लौकी के कोफ्ते। आज थोड़ा सा जो सिलेंडर सेफ होता है उसमें मैं बना रही, उस टाइप के मैं बना रही हूँ, गोल वाले नहीं बनाए। तो यहाँ लगभग 9 मतलब कोफ्ते बने थे, मैंने थोड़े बड़े साइज़ के करके बना दिए हैं और सच में इतने अच्छे बने थे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। तो मैंने बस सिंपल सा लौकी का मतलब उसमें बेसन डाला था, ज़रा सा अजवाइन डाला और कुछ भी नहीं, हल्का सा नमक। तो इन 3-4 चीज़ों को मिक्स करके और अच्छे से तो बस यहाँ पर मैंने कोफ्ते तलना स्टार्ट कर दिया है, साथ के साथ चावल चढ़ा दिए हैं। तो चावल और कोफ्ते की सब्ज़ी, और सबसे इसका जो टेस्ट आता है ना वो तो मसाला भूनने में ही आता है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया तो समझ लीजिए हमारी जो ग्रेवी है ना और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है बहुत। जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे एक बहुत अच्छी सूंधी सूंधी सी, तब तक मैंने आज का मसाला भूना तो बहुत अच्छे बने थे। और अभी देखिए यहाँ पर मैंने जितनी मुझे ग्रेवी रखनी थी उसके अनुसार पानी डाल दिया था और गैस बंद कर दी कोफ्ते डालकर, ताकि ये ज़्यादा गले ना। नहीं तो ऐसा होता है गैस चालू करके फिर उसको रख दो ना, छोड़ दो तो वो टूट फूट जाते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पर देखिए खाना रेडी हो गया है। कार्तिक के मतलब स्कूल से आने के टाइम तक खाना रेडी हो गया था और कार्तिक स्कूल से आ गया था। और देखिए ड्रेस भी नहीं उतारा है उसने और अभी बस खाने के लिए बोल रहा है कि भूख लगी है। तो मैं उससे कह रही हूँ जल्दी से ड्रेस वगैरह हाथ मुंह धो ले, फिर उसके बाद उसको खाना दे देंगे। तो बस ये करने के बाद अभी रात का टाइम हो गया है और सब्ज़ी रखी हुई थी तो मैं यहाँ पर सिर्फ रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि दोपहर में हमने सब्ज़ी चावल खाया था। तो अभी चूल्हे पर मैं रोटी सेक ले रही हूँ। और आज मुझे पता नहीं क्यों आग ही परेशान कर रही थी, ये ना जल नहीं रही थी अच्छे से चूल्हे में, तो इसमें ना बहुत धुआं लग रहा था। तो जैसे तैसे चलो बना लिया खाना भी और आज का दिन भी बहुत अच्छे से हमने स्पेंड किया और काम कर के तो अच्छा दिन गया। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।